मई को भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से ले लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में जिस तरह 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया है, उससे पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि वो भारत पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया और तिलमिलाया पाकिस्तान अब जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाने के साथ ही पंजाब में भी ऐसी ही नापाक हरकत कर रहा है। भारत सरकार ने बताया है कि पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट करने की कोशिश की थी। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारत सरकार ने ऑफिशियली बयान जारी करके बताया है कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान को उसी की तरह जवाब भी दिया है। लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। इसी कड़ी में अमृतसर से सटे 3-4 गाँव में भी मिसाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं। ये मिसाइल ब्लास्ट से पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। गुरुवार को अमृतसर के 3-4 गांवों में मिसाइल के टुकड़े मिले। मिसाइल मिलने की पुष्टि होने से क्षेत्र में खलबली मच गई है। विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया है। बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात 1 बजे अमृतसर में धमाकों की कई आवाजें सुनाई दी थी, जिसे पुलिस ने सोनिक साउंड बताया और लोगों को न घबराने की अपील की थी। अधिकारियों ने इस दौरान शहर में तत्काल ब्लैकआउट लागू कर दिया, लेकिन अब इन मिसाइल की बरामदगी से कयास लग रहे हैं कि देर रात हुए धमाकों की आवाज इन्हीं की थी और पाकिस्तान की तरफ से आई इन मिसाइलों को भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। 7 मई की रात शहर में 2 बार बिजली गुल हुई। पहली बार 10:30 बजे से 11 बजे तक। इसके बाद दूसरा ब्लैकआउट हुआ 1:56 पर। पूरे शहर भर में ब्लैकआउट रहा, जो करीब 2.5 घंटे तक चला। सुबह 4:30 बजे बिजली बहाल हुई। फिलहाल पुलिस ने सेना को ये मलबे सौंप दिए हैं। आर्मी के एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। मिसाइल का पोर्शन ही है ये, तो मैं तो ये इनकी गाइडलाइन पे जो सेफ्टी मेजर्स है उसको लागू करवा रहा हूँ। पब्लिक को दूर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो बोल रहे हैं वो कि एक्सप्लोजिव हो सकता है, संभावना है, तो उसके चलते मैं पब्लिक को सेव कर रहा हूँ। तो ये 2 पार्ट है पीछे, ये 2 पार्ट जस्ट एक ही मिसाइल के पोर्शन जो वहां पर हवा में ही इसको न्यूट्रलाइज किया है, उसका न्यूट्रलाइज करने के बाद इसके पोर्शन वक्त डिफरेंट जगह पर गिरे। कौन सी जगह पे? पहले कौन सा जगह? जेठुआल गांव में और मक्खन मंडी गांव में। तो ये मिट्टी क्या है के लिए बुलाई? मिट्टी इसको डिफ्यूज करने। अमृतसर के गांवों में गिरे मिसाइल को लेकर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार। जी बिल्कुल, देखिए जो मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, उसकी बानगी हमको देखने को मिली है। और देर रात की ये घटना है। 1 बजे के करीब अमृतसर में करीब 4 गांव में मिसाइलों के अवशेष मिले हैं, जो बताता है कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और किस तरीके से सतर्क है हमारी सेना। पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर पर ही हूँ। बिल्कुल आखिरी गांव कामन वाला गांव है, ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से माहौल आप देख रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत की गई अमृतसर में, जिस तरीके से कुछ मिसाइल आई लेकिन उनको हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, तो कुछ डर है यहाँ? नहीं सर, डर लगा गल नहीं की। अच्छा हाँ, डर तो भी सर डर माड़ा मोटा, पर जंग नहीं होना चाहिए वैसे तो, सही बात ये ते, पर डर तो लग रहा माड़ा मोटा। तो वैसे इतने खतरा कोई नहीं गा। कोई खतरा नहीं है, भारतीय सेना के साथ है। हाँ जी, सेना के साथ है। कुछ बुजुर्ग भी हैं। दादा कैसे देखते हैं पाकिस्तान के साथ जो माहौल बना है, आप लोग यहाँ मजबूती के साथ डटे हुए हैं सेना के साथ? तो पूरे डटे हुए नहीं, डर लगता ही नहीं पूरा भी। कोई इतने ना दी फोर्स ना दी सिविल बंदे भी सब भाग गए, पीछे हट गए। कोई डर है क्योंकि बिल्कुल महज कुछ मीटर की दूरी पर पाकिस्तान है। नहीं, डर नहीं है बिल्कुल। आप बताइए कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है आपके गांव में, कुछ क्या लोग सोच रहे हैं? नहीं, ठीक ठाक है, तो कोई गलबात नहीं। मिसाइल का मलबा गिरने को लेकर स्थानीय लोगों ने अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला को भी मौके पर बुलाया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। ये पार्ट तो मिसाइल का अगला कोई हिस्सा लग रहा है, तो इसके ऊपर ये पार्ट है जो ये आर्मी वगैरह पहुंची है यहाँ, मक्खन मंडी गांव है, और वहाँ ये इनको डिफ्यूज करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए वो अभी आर्मी बैठी हुई है। तो
ये लोगों का भी, मैं भी यहाँ पहुंचा क्योंकि बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर मेरे को भी बुलाया गया कि आप इनको रिक्वेस्ट करो। मैंने सबको बोला, वहां से लोग सब चले गए हैं, ताकि ये जो मुश्किल की घड़ी है इसमें हमें साथ देना है आर्मी का और प्रशासन का। जैसे वो कहते हैं हमें वैसा ही करना होगा। सो इसीलिए मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ। और ये पार्ट जो गिर रहे हैं, ये तो देखो जंग के माहौल में ये तो गिरने ही है, वी आर रेडी फॉर इट। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे देश ने तो आपके आतंकवादी के जो ठिकाने हैं उनको बताया कौन सा ठिकाना किस आतंकवादी का था। तो लेकिन जो आप कर रहे हो, आप बता सकते हो यहाँ कौन आतंकवादी जो आपको तंग करता है पाकिस्तान को? जो पुंछ में गुरुद्वारे पे हमला किया, वो बताओगे कि वहां कौन सा आतंकवादी है जिसने आपके हमला किया? हमने तो एक एक ठिकाने का ब्यौरा दिया, भी कौन से ठिकाने से कहां हमला हुआ, कहां साजिश हुई। तो पाकिस्तान सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं और मतलब सिविलियन को में दहशत फैला रहा है। लेकिन हमारा जो देश का जो आर्मी है, उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ आतंकवादियों के अड्डे जो हैं वो खत्म किए हैं पाकिस्तान में। सर ये किस गांव में हुआ, कोई हादसा कुछ हुआ? नहीं, कुछ ऐसा जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मक्खन मंडी गांव है और जेठूवाल गांव है। बॉर्डर से कितनी दूर है सर? ये बॉर्डर से होगा 35-40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर होगा। सर और भी छह गिरे हैं जेठूवाल में? नहीं, जेठूवाल गांव ये सटते गांव, ये दोनों, एक पार्ट उसका शायद इसी का पार्ट होगा, एक वहां है, एक यहाँ है, शायद में भी। फिलहाल आर्मी अफसरों ने अमृतसर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है जहां मिसाइल का मलबा मिला और जांच जारी है। अब हम आपको जम्मू कश्मीर के उरी लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह के हमले हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों पर पाकिस्तानी सेना गोलाबारी कर रही है और इसके कारण अब तक 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घर तबाह हुए हैं। हम इस समय उरी में हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस पूरे मार्केट की। पूरी तरीके से ये मार्केट है बंद हो चुकी है। 70% से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और बारामुल्ला की ओर गए हैं या श्रीनगर की ओर गए हैं। लगातार इस इलाके को जो है पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया है। सलामाबाद उरी में 3 घर जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और करीब 7 से 8 जो लोग हैं वो पूरी तरीके से घायल हुए हैं। और इस बीच प्रशासन की क्या तैयारियां हम दिखा रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो है जो गाड़ियां हैं वो भेजी है। 5 से 7 गाड़ियां बुलाई गई हैं ताकि जिस तरीके से जो सेलिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में, उससे घरों में आग लग जाती है और उस आग को तुरंत कंट्रोल करने के लिए ये फायर सर्विस के वाहन यहाँ पर पहुंच गए हैं, ये गाड़ियां पहुंच गई है। ये प्रशासन की तैयारियां हैं। जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट को भी जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके साथ साथ बारामुल्ला में 100 से ज्यादा गाड़ियां रखी गई है ताकि जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, खासतौर पर उरी सेक्टर के लोग हैं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो तुरंत उनको यहां से जो है वो निकाल पाए। तो प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आप देखिए पूरी तरीके से जो उरी का मार्केट है वो सुनसान दिखाई दे रहा है क्योंकि दुकानें बंद हो चुकी हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो शेलिंग हुई है उस शेलिंग के कारण लोगों में खौफ और डर है। पाकिस्तानी सेना जो है वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करती है और जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासतौर पर पुंछ, राजौरी, कुपवारा और उरी सेक्टर में सिविलियंस को निशाना बनाया गया, वो उससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बना रही है और अब तक 15 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई घर तबाह हुए हैं। इस बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है और ये सब तैयारियां जो है ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है।